प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 वाले बच्चों के लिए जो आपका हिंदी का बसंत का बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 7 कबीर की साखियां, तो इस अध्याय के सभी क्वेश्चन और आंसर को आज के क्लास में करने वाले, ठीक है ना बच्चा। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम अपने लाइव वाले चैनल पे, ठीक है ना, इसको पढ़ा भी चुके हैं, तो आप लोग जाके लाइव वाले चैनल पे इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, एसबीएम क्लासेस लाइव का एक चैनल है मेरा, ये उस पर हम इसको लाइव पढ़ा चुके हैं, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाठ से लिया गया पहला क्वेश्चन। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर कैसे लिखिएगा। जो बच्चे क्लास किए हुए हैं वो तो आसानी से लिख सकते हैं, बाकी चलिए आप लोग देखिए कैसे आप लोग लिखिएगा। तो देखिए उत्तर आप लोग को लिखना है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर का यह आशय है, मतलब कबीर ये भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस चीज की जरूरत होती है उसी का महत्व भी होता है। ठीक है ना, तो तलवार का जरूरत है तो उसका महत्व होगा, बेकार की वस्तु की कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या मनुष्य को उसके गुण के आधार से तथा उसकी काबिलियत के आधार पर उनकी पहचान पहचान अथवा मोल करना चाहिए, ना कि कुल, जाति, धर्म अथवा वेशभूषा आदि से। उसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। ढोंग आडंबर को म्यान की तरह बेकार है, इसलिए मन से ईश्वर का भक्ति करना चाहिए। इसको नहीं लिखिएगा तो यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक वेशभूषा आदि से। ठीक है, तो ये आपका सटीक उत्तर यहाँ तक, यहीं तक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए। ठीक है, या फिर जो बच्चे क्लास के तो खुद से बना के भी लिख सकते हैं, बाकी बात आप लोग यहाँ से नोट तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, पाठ की तीसरी साखी जिसमें एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशय फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए उत्तर कैसे लिखिएगा। काफी बच्चा मेरा नाम पूछे, सर आपका नाम क्या, तो मैं अपना यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम हुआ क्या सर, लिख दे रहा हूँ देव सर। ठीक है ना, चलिए तो बच्चा यहाँ पे लिख दिया अपना नाम। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे देव सर मेरा नाम है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेगा वो देखिए, लिखिएगा। कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति हमेशा एकाग्रचित, मतलब एक ध्यान लगा के करना चाहिए। ठीक है ना, होकर करनी चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर माला फेर कर ईश्वर की भक्ति करने को ढोंग तथा आडंबर कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति माला फेरता है सिर्फ, उसको कहते हैं ये ढोंग है। ठीक है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या सर, तो एकाग्र मन को शांत करके ईश्वर के बारे में सोचना उनकी भक्ति कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे आप लोग उत्तर कीजिएगा, लिखिएगा। तो हम लोग जो बच्चे देखेंगे वीडियो, आपको याद होगा कि कहता है कि छोटा व्यक्ति को, हमको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वही जब घातक होता है तो हमको काफी कष्ट पहुंचता है। जैसे घास आंख में चला जाएगा, हमको काफी दिक्कत होता है, उसी प्रकार चलिए देखते हैं आप लोग कैसे लैंग्वेज बना के इसका उत्तर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखना होगा, यहाँ घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। ठीक है ना, काफी छोटा वस्तु। कबीर अपने दोहे में इस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं, क्योंकि यदि यह घास का तिनका आंख में चला जाए तो बहुत परेशानी होती है। ठीक है ना, काफी कष्ट देता है। कबीर के दोहे में घास का आंख से दबे कुछ लेने के छोटे व्यक्ति से, ठीक है ना, व्यक्तियों से है। कबीर के दोहे का संदेश यही है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो, गरीब हो या फिर अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो छोटा हो हमसे या फिर बड़ा हो। ठीक है, तो हमको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यही कबीर इस दोहे में कह के अपने भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए अगला क्या है, 4 नंबर में, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यवस्थित है। ठीक है ना, व्यक्त है। चलिए तो देखिए इसका उत्तर आप लोग पाठ में भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये किस्सा है सर, तो यहीं पे है। ठीक है ना, ये वाला लाइन इसे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बस आप लोग क्या कीजिएगा, इसी को लिख लीजिएगा। ठीक है ना बच्चा,
तो यही वाला लाइन आपको क्या करना है, ये 2 लाइन है, इसको आप लोग लिख लीजिए, जो कि हम पढ़ाए हुए थे। इसका अर्थ अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो बस इसी चैनल के अंदर जाइएगा, वहाँ पे आपको लाइव वाला चैनल अटैच दिखेगा, उस पे जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। इसका अर्थ हम पढ़ाए हैं पूरा डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है आपका। आ जाइए, ये चारों हो गया ना, आगे है पाठ से आगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, या आपा को डारी दे दया करे सबको, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। चलिए तो देखते हैं उत्तर किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा इसका। यहाँ पे आ जाइए, लिखिएगा, या आपा को लिखिएगा। इन दो पंक्ति में आपा को छोड़ देने की बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ आपा का आशय यानी कि उसका अर्थ अहंकार से है, ठीक है ना। अहंकार यानी घमंड से है। आपा घमंड का अर्थ देता है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हो बुआ, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं आप लोग कैसे उत्तर इसका लिखिएगा। तो देखिए उत्तर यहाँ पे लिख दिए, लिखिएगा आप लोग। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है, कैसे? तो देखिए, लिखिएगा पहला आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, ठीक है ना। आपा का मतलब अहंकार, घमंड, ठीक है ना, घमंड होता है। जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास यानी कॉन्फिडेंस होना, ठीक है ना, खुद पे। अगला देखिए, आपा और उत्साह। आपा का अर्थ अहंकार, घमंड होता है, आपको पता है। जबकि उत्साह का अर्थ होता है जोश, उत्सुकता, ठीक है ना। आपके अंदर जोश होना, उसी को कहते हैं उत्साह, किसी चीज को जानने की इच्छा होना, ठीक है, उत्सुकता कहते हैं उसे। ठीक है, तो बच्चा इसको लिख लीजिएगा ना आप लोग। बहुत शानदार था, छोटा सा भी आंसर है, आप लोग समझ भी गए होंगे, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, ठीक है। सब मनुष्य देखते सुनते तो एक समान है, लेकिन विचार एक समान नहीं रखते, सबका विचार अलग अलग होता है। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं, अपने अपने विचार के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्ति के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक है, लिखिए। तो चलिए हम पाठ में ही दिखा देते हैं कौन सा होगा। यहाँ पे चलिए ऊपर दिया है पाठ, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला लाइन मिलता है उसे, ठीक है ना। आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कह कबीर नाही उलटिए वही एक का एक। इसका अर्थ अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं, लाइव वाले पे जाइएगा, अर्थ पूरा समझाया गया है, ठीक है बुआ। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, मनुष्य को एक समान होने तथा एक समान कार्य करने के लिए सबकी सोच का एक जैसा होना जरूरी है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। चलिए तो उत्तर लिखिएगा, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता वर्ग को गवाह बनाकर असली ज्ञान दिया जाता है, ठीक है ना। जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं श्रोता, ठीक है ना। उसी को गवाह बना दिया जाता है और उसी को असली ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली बुराइयों, कुरीति मतलब वही हुआ, ठीक है ना, कुरीति जो है, जातियां, मतभेद और वह आडंबर को इस ज्ञान के जरिए समाप्त करना चाहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए भाषा की बात, ये लगभग व्याकरण का ही क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, बोल चाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्द के उच्चारण में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन में, ठीक है, मन से मनवा, मनुआ, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आप परिचित है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, इसका बोल रहा है वो रूप लिखने के लिए जिस, मतलब ये समझे ना कि इसको अपने भाषा में आप लोग जो बोलते हैं वो लिखना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे दिया है, ज्ञान का है, ज्ञान लिखते हैं हम लोग। जाभी की जीभ, पाँव को पाँव, तली के तले, आँख का आँख, आँखी का आँख लिखते हैं, बड़ी का बड़ी, इस प्रकार लिखते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, या फिर अगर आप अपने क्षेत्र में कुछ और बोलते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम इतना दे दिया, अगर आप अपने अनुसार भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो इसी प्रकार से इस अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप लोग वो भी बता सकते हैं, बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर क्या है सर, तो 62 069 57 681, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। माई ऐप करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, या फिर चैनल का जो नाम है उसको सर्च मारिएगा प्ले स्टोर पे, तो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो उसको आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहीं से आप लोग बैच लेकर अपने पूरे पढ़ाई को कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है कोई सब्जेक्ट में कोई चैप्टर में तो आप लोग पूछ सकते हैं वो, या फिर बता सकते हैं सर ये चैप्टर पढ़ाइए, इस विषय का ये चैप्टर पढ़ाइए, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द हम उस चैप्टर पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।